शानदार आपकी होस्टिंग आज की। और धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, आपने आज होस्टिंग का जिम्मेदारी संभाला। सैटरडे का दिन है और करीबन हम 4 महीने गुजार चुके 2026 के, और 5वें महीने में हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मई महीने में। और मई महीने में सब जगह आप जानते हैं कि गर्मी का पूरा प्रकोप है, पूरे भारतवर्ष में सब जगह गर्मी है, मैक्सिमम जगह पे। और हमें उसका ख्याल रखते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है और बेहतर से बेहतर अचीवमेंट भी करनी है, सभी एक साथ करने। चैलेंजेस तो है मार्केट में, लेकिन चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए उसके ऊपर मात करके अपने को अचीवमेंट करनी है। तो सभी ऐसे दिग्गज साथियों का और फाइटर साथियों का वेलकम करना चाहूंगा आज के सेशन में। और आज के सेशन की शुरुआत करते धन्यवाद के माध्यम से कि मेरे जितने भी कलीग्स हैं जिनके माध्यम से मैंने इस इंडस्ट्री में कुछ समझ पाया, सीख पाया, उनका सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया। ऐसे मेरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया, जिनके माध्यम से मैं इस बिजनेस को समझ पाया, इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन इस टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एच डी पांडे सर को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। उनके माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ लाइव। अगर मौका मुझे नहीं मिला होता तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाता आज। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडो कोटनिको सर, जिन्होंने बेहतरीन एकदम शानदार प्लेटफॉर्म बनाया। दुनिया के कई लोगों को जो टेंशन था कि कैसे आगे बढ़े और अचीवमेंट कैसे करे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जॉब किया, बिजनेस किया, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में कई साल देने के बावजूद भी हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई साल नेटवर्क इंडस्ट्री को दिए, फुल टाइम दिए, पार्ट टाइम दिए ना, अपने अपने हिसाब से। लेकिन वो सारी खुशियां जो उनको चाहिए थी, अचीवमेंट चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब मेटावेल सिस्टम लॉन्च हुआ और उसको जिन्होंने जिन्होंने किया, जो भी साथी यहाँ पे तजुर्बा रखते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री का, उन्होंने जब देखा सिस्टम को, जब स्टार्ट किया, तो वो एकदम देखते रह गए, क्योंकि इतना बेहतरीन बिजनेस पूरे दुनिया में अब तक नेटवर्क इंडस्ट्री में तो नहीं है। आगे होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अब तक तो शायद हमने जो भी स्टडी किया, जो भी हमने इसको जाना समझा, उसके माध्यम से हम बता पा रहे हैं, जो भी हमारा तजुर्बा है नेटवर्क इंडस्ट्री का, उसके माध्यम से हम बता पा रहे हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मार्केट में अभी फिलहाल तो नहीं है, इतना यूनिक, इतना साफ सुथरा, इतना क्लियर, इतना अचीवमेंट करने वाला प्लेटफॉर्म मार्केट में। तो मैं दिल से सभी की ओर से लाडू सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसे जितने भी पूरे वर्ल्ड में लोग हैं जिनको अचीवमेंट करनी है और उन्होंने मेटावेल का हाथ थामा है, तो ऐसे सभी साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और वेलकम भी करना चाहूंगा। और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम मिलिंद मेटांगे है और मैं अभी फिलहाल लाइव मुंबई से आपके सामने बात कर रहा हूँ। और करीबन मुझे 28-30 साल हो चुके हैं सेल्स लाइन में, और जिसमें मैंने 3-4 नौकरियां की और साथ में 3-4 बिजनेस के मेरे पर्सनल लेवल के, और करीबन 2 प्लेटफॉर्म पे नेटवर्क में मैंने काम किया। मेरा सेकंड प्लेटफॉर्म है नेटवर्क इंडस्ट्री का, और लंबा समय मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को दिया है एक ही प्लेटफॉर्म पे लगातार प्रोडक्ट बेस में, क्योंकि तभी प्रोडक्ट बेस ही था। इस टाइप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, इतने जबरदस्त तरीके से नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 2020 से मैंने लॉकडाउन के बाद इस इंडस्ट्री को, क्रिप्टो को स्टडी करना चालू कर दिया और फिर मेरे हाथ लगा 2023 में मेटावेल। तो 3 साल का लंबा सफर मैंने तय किया, एजुकेशन लिया, क्रिप्टो का नॉलेज लिया, सही तरीके से नॉलेज लेने की वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म चूज करने का मौका मिला। नहीं तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता अगर मैं शायद स्टडी नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में क्रिप्टो तो करते, लेकिन कंफ्यूज है क्या करें। इन्वेस्टमेंट करते हैं, आरओआई करते, कुछ ना कुछ करते हैं ना, ट्रेडिंग करते, बहुत सारी चीजें करते, लेकिन आने की बजाय उनका पैसा जाता है और लॉस में चलते या फिर कर्जे में हो जाते। बहुत सारे लोग ऐसे जो करते तो इनकम के लिए, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद का भी पैसा लगाते हैं और मार्केट के लोगों का भी पैसा लगाते, फिर परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो सिस्टम ज्यादा देर चलता नहीं। तो ये नॉलेज लोगों को नहीं होने की वजह से कुछ भी कहीं पे भी क्रिप्टो में काम करते। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने स्टडी किया, सारी चीजें प्रॉपर समझी और उसके बाद ही मैंने हाथ डाला क्रिप्टो में और बेहतरीन प्लेटफॉर्म मैंने चुना मेटावेल। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी का जिनसे मैंने सीखा, और आज की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। और आज का जो सेशन है, शनिवार का दिन है और बाकी बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। 220 लोग कनेक्ट हो पा रहे। सिस्टम तो बहुत बड़ा है, 24 लाख के आसपास लोग हैं पूरे वर्ल्ड में मेटावेल में, और करीबन टीम ईगल में भी बहुत सारे लोग हैं, हजारों में लोग हैं।
लेकिन जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, वो लिमिटेड लोग होते हैं। आपको पता ही है कि दुनिया कुछ चंद लोगों ने बदली है। जो भी हमें आज साइंस के माध्यम से सारी चीजें मिल पा रही है, हम सुविधा ले पा रहे हैं, चंद लोग हैं पूरी दुनिया में और चंद ही होंगे। बदलाव लाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। उसी प्रकार इस इंडस्ट्री में जब आप आते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग आपका साथ देते हैं, कुछ ही लोग इस सिस्टम को समझ पाते, कुछ ही लोग खुद का डिसीजन ले पाते। खुद का डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। हर जगह पे आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, हर जगह पे आपको लड़ना पड़ेगा खुद का निर्णय लेने के लिए। 98% लोग, आप ध्यान से देखिए, 98% लोग खुद का निर्णय नहीं ले सकते, खुद का डिसीजन ले ही नहीं सकते। वो किसी और के डिसीजन पे डिपेंड है, इसलिए उनका ग्रोथ नहीं होता। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपका खुद का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप खुद का स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आप बड़े लेवल पे नहीं पहुंच सकते, ये सत्य है। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए, राइट डिसीजन लेने के लिए आपके पास राइट नॉलेज भी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए आपके पास वो आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। अगर फ्यूचर में अगर आपके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ तो आप उसको झेलने के लिए कैपेबल चाहिए। बिंदास एटीट्यूड आपका चाहिए। जिसका बिंदास होता है, जो होगा देखा जाएगा, वही लोग खुद का डिसीजन लेते हैं। जो डर डर के जीते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, वो फिर उससे राय लेते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर ना एजुकेशन ले पाते हैं, ना प्रॉपर समझ पाते हैं। उनका फोकस पूरा पैसा कमाने के ऊपर होता है, लेकिन वो एजुकेशन नहीं ले पाते, इसलिए वो खुद का निर्णय नहीं ले सकते। तो अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है, नेटवर्क में या फिर क्रिप्टो में या किसी भी इंडस्ट्री में काम करना है और अपने दम पे कुछ करना है, तो आपको खुद का निर्णय लेने की ताकत आपके अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, जो एजुकेशन से आ सकती है और डेयरिंग आपको आ सकती है, प्रॉपर राइटर और अदर लिमिटेड। तो आज का सब्जेक्ट आप जान चुके होंगे। तो अगर हमें मेटावेल में टॉप पे जाना है तो निर्णय हमें लेने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग आपके टीम में आएंगे जो निर्णय नहीं ले पाएंगे, बिजनेस देखेंगे, समझेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। इसको उसको पूछने के चक्कर में वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगर टॉप पे जाना है मेटावेल में, तो हमें खुद के निर्णय पे चलना होगा, खुद के कुछ डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होंगे। हो सकता है उससे बहुत सारे लोग नाराज हो सकता है बहुत सारे लोगों का करियर बनने, हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे रिलेशन खराब करें, बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा मेंटली। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और आपके डिसीजन पे कायम होना पड़ेगा, अगर आपका डिसीजन राइट है तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज का जो सब्जेक्ट आपको मैंने बताया कि आज डिसीजन के ऊपर पूरी बात होगी, और सीधे चलते हैं। स्क्रीन शेयर में करना चाहूंगा। घनश्याम सर, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं? जी सर, आ चुकी है। शायद आ चुके ना? जी सर। तो सभी का वेलकम करना चाहूंगा आज के सेशन में, मेटावेल बिजनेस मास्टर ट्रेनिंग बाय मिलिंद मेटांगे आपके सामने है। ठीक है, और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज का जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे देखिए, मॉर्निंग में हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीजें स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करते हैं। मेटावेल में जितने भी या फिर टीमिगल में जितने भी साथी है या जिसकी इसकी जितनी भी टीमें है, वो बोलते हैं, मैसेज भेजते, सारी चीजें भेजते हैं। बहुत हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है। लोगों को मोटिवेट करने से लेकर, लोगों को इनवाइट करने से लेकर, लोगों को इस ट्रेनिंग मीटिंग का इंपोर्टेंस बताने से लेकर, हर चीज हम लोग अपने ओर से कर रहे हैं एज ए लीडर। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, लोग कंफ्यूज है, लोगों को पता ही नहीं कि क्या करे क्या नहीं करे। इसलिए आंकड़ा यहाँ पे बढ़ता ही नहीं। अपने मर्जी के मालिक है लोग, मतलब समझ नहीं पा रहे क्या करे, कैसे करे, आए कि नहीं आए बिजनेस में। इनको अभी भी मेटावेल हल्के में लगता है, मेटावेल लगता है कि ऐसे कुछ रहेगा। लेकिन ये बहुत पछताने वाले लोग जो भी मेटावेल में वर्किंग कर चुके हैं, जुड़ चुके, लेकिन काम नहीं कर पा रहे। ऐसे सभी साथी 2-3 साल के अंदर बहुत पछताएंगे कि यार काश तब मैंने ध्यान दिया होता। तो अभी जितने लोग सीरियस है वही लोग इस ट्रेनिंग मीटिंग में आ पा रहे। उनको एजुकेशन की ताकत, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पता है। बाकी लोगों को लगता है कि पैसा कमाया जाए बस, बाकी एजुकेशन ले नहीं ले उसके ऊपर उनका फोकस ही नहीं है। इसलिए वो मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट ही नहीं बनते। उनका हम कर लेंगे, हम पैसा कमा लेंगे मैदान में, ट्रेनिंग मीटिंग में जाने की जरूरत क्या, हमें तो सब पता है। ऐसा जिनका एटीट्यूड है उनका आप देख लीजिए, ग्रोथ नहीं है। जिनको भी लगता है कि हमने तो बहुत नेटवर्क मार्केटिंग किया, बहुत ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड किया, बहुत हमने सेमिनार अटेंड किया, बहुत लोगों को सुना, हम तो बादशाह, हम तो धुरंधर है, हम तो ये, हम तो वो, हम तो तुर्रम का, हमें सब पता है, हम तो मेटावेल में तरक्की कर लेंगे, ये हमें क्या सिखाएंगे।
ये यहाँ पे स्पीकर आते हैं डेली डेली, क्या हमें बताएंगे, वही 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 हम तो कर लेंगे। ये जो गलत फहमी में जी रहे लोग, जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, उनका ग्रोथ नहीं हो सकता। ये पत्थर की लकीर है, कुछ हो ही नहीं सकता। ना उनकी टीम बन सकती है, ना उनका अचीवमेंट हो सकता है, ना वो टॉप लेवल पे जा सकते, कुछ नहीं कर सकते अगर आप सिस्टम प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे। ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं बनेंगे, चाहे आप कितने भी धुरंधर। मैं भी पिछले कई साल से 3.5 साल से लगातार आ रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आते ही नहीं। उनको लगता है कि सब अटेंड करने की जरूरत ही क्या है, हमको तो सब पता ही है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके चक्कर में उनका ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है, वो सिस्टम को ही फॉलो नहीं कर पा रहे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जितने भी यहाँ पे दिग्गज बैठे, वो हर मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बने, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, कैसा हो, हर चीज से आपको सीखने का मौका मिलेगा। एक ना एक पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिससे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो आज के ट्रेनिंग में आपका सभी का वेलकम है। और टुडे सब्जेक्ट है पावर ऑफ सेल्फ डिसीजन। खुद का डिसीजन लेने की जो पावर है वो कैसी है, उसकी क्या अहमियत है ना। तो खुद का निर्णय लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी इंसान पूरे दुनिया में अगर बात करें, जिन्होंने भी अपना खुद का निर्णय लिया, वही टॉप पे है। और जो लड़ पाए अपना निर्णय लेने के बाद, उसको कायम उसके ऊपर वर्क कर पाए हमेशा के लिए, अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, जिनके जिनके साथ भी चैलेंजेस आए। अपने भारत में कई सारे दिग्गज लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेला, उनका खुद का निर्णय था। उसमें से भी कल आपने देखा होगा कि बुद्ध पूर्णिमा थी, है ना। तो भगवान बुद्ध, आप देख सकते हैं, आपका उनका हिस्ट्री पता है सभी को, कि वो घर से निकले, राजा थे, घर से निकले, खुद का निर्णय था उनका। उसके दौरान उनको बहुत सारी तकलीफें आई, है ना। बहुत सारे लोगों ने नकारा, बहुत सारा उनको संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारा तपस्या करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई पूरी लाइफ टाइम। लेकिन वो अपने डिसीजन पे कायम रहे। बहुत सारे चैलेंज है, किसी ने भला कहा, किसी ने बुरा कहा, कि भाई परिवार छोड़ के गए, बच्चे को छोड़ के गए, माई वाइफ को छोड़ के गए, राजपाट को छोड़ के गए। बहुत सारी अच्छी बातें, बुरी बातें उनके बारे में हुई, और सबके बारे में होगी। अगर आज खुद का निर्णय लेंगे तो आपके बारे में भी अच्छी बातें, बुरी बातें होंगी ही होंगी, लेकिन वो कायम रहे। तो खुद का निर्णय अगर वो नहीं लेते, तो शायद आज पूरे विश्व में उनका नाम नहीं होता, है ना, इतने फॉलोअर उनके नहीं होते। तो ये सेल्फ डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो डिसीजन राइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा अपने लिए भी, और समाज के लिए, औरों के लिए भी वो डिसीजन अच्छा होना चाहिए, तब जाके हमारा फ्यूचर में नाम हो सकता है। तो डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी। तो आज का सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, सेल्फ डिसीजन के ऊपर। तो सेल्फ डिसीजन क्या होता है? तो मेटावेल में अगर हम बात करें मेटावेल की, क्योंकि हमें इसमें आगे बढ़ना है। अभी आज हमारे पास मेटावेल है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेटावेल में या नेटवर्क बिजनेस में खुद का डिसीजन लेना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, गेम चेंजर होता है। अगर आप लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, एजुकेशन लेके, प्रॉपर स्टडी करके, तो आपके लाइफ में गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप हर डिसीजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। हर डिसीजन, जैसा कि हम यहाँ बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, तो हम डिपेंड ही होते हैं। प्लान के लिए डिपेंड है, किसी को इनवाइट करने के लिए डिपेंड है, अपलाइन के ऊपर हर चीज में डिपेंड है, नॉलेज के लिए डिपेंड है, लॉगिन के लिए डिपेंड है, डॉलर के लिए डिपेंड है, हर जगह डिपेंड ही डिपेंड है। तो जब हम डिपेंड होंगे तो हमारा ग्रोथ स्लो हो जाएगा, या फिर कभी डेवलप हो ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो अगर इस बिजनेस में, मेटावेल में अगर आपको टॉप पे जाना है, तो जितना जल्दी हो सके इसमें इंडिपेंडेंट हो जाइए, ताकि आप खुद के निर्णय ले सके। अभी आप अगर डिपेंड होंगे तो खुद के निर्णय ले नहीं पाएंगे। जैसा कि अगर घर परिवार में अगर देखेंगे, तो अगर मिसेस हमारी होती है, अगर वो हाउस वाइफ है, तो डिपेंड है, हमारे हमारे पे डिपेंड है, घर पे डिपेंड है, वो खुद के निर्णय ले ही नहीं सकती जल्दी, बहुत तकलीफ होगी उसको। लेकिन वही अगर वो वर्किंग में है, अच्छा उसके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, खुद का बिजनेस या कुछ जॉब करती है, तो डिसीजन ले सकती है ना। वो कैपेबल है, या फिर अपने अंदर ताकत उसने पैदा की है। लेकिन जब डिपेंड होते हैं तो फिर प्रॉब्लम। तो मेटावेल की अगर बात करें, तो खुद का निर्णय इसमें जो भी ले, जैसे मेरी अगर मैं एग्जांपल दूं, या एस डी पांडे सर के एग्जांपल, उनका खुद का निर्णय था। घर परिवार से तकलीफ आई होगी ना, घर वालों ने भी ना बोला होगा कि क्यों ये करना है, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने तो बोला भी है कि घर परिवार से उनको थोड़ा था ही तकलीफ, और हर इंसान को होता है। कुछ आप नया जब कुछ चैलेंज लेते हैं, या फिर नया कुछ जगह पे पहुंचते हैं वर्क करने के लिए, कुछ बड़ा सोच आपके माइंड में होता है, तो रोकने वाले घर से ही शुरुआत करते हैं। घर से लगता है कि ये क्या कर सकते हैं। तो अपने ऊपर घर वालों का भी विश्वास नहीं है, अपने ऊपर घर वालों का भी ट्रस्ट नहीं है, ये कुछ कर पाएगा, क्योंकि हमने कई सालों से
साबित कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। उनके दिमाग में सेट हो गया, ये जो भी करता है उसमें वो फेल ही हो जाता है, तो उसके माइंड में सेट है। तो अगर आपने अभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेटाविल में लिया और उसके ऊपर सिस्टम को फॉलो किया, तो ये जो लोगों के माइंड में, घर वालों के माइंड में जो बातें हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, अभी भी इसमें भी फेल हो जाएगा, तो ये आपको चेंज करना है। इस डिसीजन को लेके, नॉलेज को लेके, ये सब चेंज करना है। जो भी आप संघर्ष में, तकलीफों में, प्रॉब्लम में, चैलेंजेस में, उससे बाहर निकलने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके उसके ऊपर मेहनत करनी होगी प्रॉपर, तब जाके आप, ये जो दो लोगों के दिमाग में बस ये बात कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये निकल सकते। तो अगर आप हर डिसीजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी और कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं होगा। अगर आप निर्णय नहीं ले सकते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होता। अगर आप डिपेंड है तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं आपके पास। और दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि चाहे कुछ हो ना हो, इंसान के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कुछ करने के लिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, डर डर के जींगे आप। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी दिग्गज लोग हैं, साथी लोग हैं हमारे, वो खुद का निर्णय ले सकते हैं। फ्यूचर में आने वाले हर जगह आपको खुद का निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी, हर जगह। इस बिजनेस में भी आने के लिए आपको, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए भी खुद का डिसीजन ही चाहिए। अभी हम लोग सुबह उठते हैं, घर वाले बोलते क्या जरूरत उठने की, शनिवार का दिन है, सो जाओ, हमें भी परेशान कर रहे हो, क्या जरूरत है, हम सो जाते हैं। क्यों लाइट लगा रहे हो? क्योंकि घर घर परिवार में सब सोए रहते हैं मॉर्निंग में, तो परेशान हम उनको करते, लाइट लगाते हैं, हमारे म्यूजिक चलते, बातें चलते, तो वो भी डिस्टर्ब होते, वो भी अभी परेशान करते, क्या जरूरत तुमको हमेशा तंग करते रहो, तो मॉर्निंग में उठते रहो। इसके चक्कर में भी बहुत सारे लोग ना आते ही नहीं मीटिंग में, घर वालों के चक्कर में खुद का निर्णय नहीं ले सकते। तो अगर घर में दिक्कत तो घर से बाहर निकल के आप आराम से आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हो ना, घर वालों को डिस्टर्ब बिना किए। उसके लिए आपको खुद का निर्णय लेना, हर चीज के लिए आपको निर्णय खुद का लेने की जरूरत है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है खुद का डिसीजन? क्या कारण है कि खुद का निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में? उससे लीडरशिप बिल्ड होती है। अगर आप खुद का निर्णय लेते हो तो आपके अंदर एक लीडर पैदा हो जाता है, और लीडर ही खुद का निर्णय ले सकते। जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है वही अपना निर्णय ले सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। लीडर को पता होता है कि अगर मैं खुद का निर्णय लूंगा तो मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, तकलीफें झेलनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं मेंटली फिजिकली रेडी, वो रेडी होता है। यहाँ पे भी नेटवर्क में जो वाकई में रियल लीडर है, वो तकलीफ को ये झेलने के लिए रेडी है। लोगों की प्रॉब्लम सुनता है, खुद भी प्रॉब्लम में फंसता है, उसके अंदर वो वर्क करता है, लोगों की गालियां सुनता है, लोगों के ना सुनता है, लोगों के रिजेक्शन सुनता है, टीमों के नखरे झेलता है, टीमों की अलग अलग सोच उसको पता होती है, उसको भी वो लेके चलता है। कुछ लोग उसके बारे में गलत भी सोचते तो भी वो लेके, उसको कोई फर्क ही नहीं गिरता। एक जो लीडर होता है वो सबके लिए रेडी है। लेकिन जो खुद का निर्णय ले नहीं सकता, जो लीडर नहीं है, वो सब में परेशान है, हर जगह उसको तकलीफ है, हर जगह उसको चैलेंजेस है। छोटी छोटी बातों में अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेता है, छोटी छोटी बातों में अपने संतुलन को खो देता है, सोच समझ की बात नहीं करता, एटीट्यूड उसका गलत है, अलग ही चीजों में वो अलग ही ओरा में चलते रहता है। लेकिन एक लीडरशिप का जो इंसान है वो सोच समझ के हर चीज को समझता है, स्टडी करता है, उसके बाद ही रिएक्ट करता है। और जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, वो कभी भी किधर भी कुछ भी बक बक करता है, रिएक्ट कुछ भी हर जगह पे रिएक्ट करता है, हर जगह पे सोच समझ के नहीं करता। तो अगर आप खुद का निर्णय लेते हो तो आप सोच समझ के काम करोगे। उस आपको पता है कि चैलेंजेस आ सकते हैं, उसमें बाहर निकलना है, सोच विचार करके, माइंड को ठंडा रख के आप अगर आप किसी डिसीजन को लेते हो तो आपको पता है कि लोग आपको, घर वाले छोड़ेंगे नहीं, आपके रिश्तेदार छोड़ेंगे नहीं, आपके दोस्त छोड़ेंगे नहीं, तो आपको उसको हैंडल करते हुए आपका माइंड काम करता है। जब आप खुद का निर्णय लेने की आपके अंदर ताकत है, तो लीडरशिप बिल्ड होती है। जब आप खुद डिसीजन लेते हो तब आप एक फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनते हो। तो जो डिसीजन नहीं ले सकते वो फॉलोअर ही होती है लाइफ टाइम के लिए, उनका खुद का कोई डिसीजन ही नहीं है। कोई कुछ बोल दिया उसको फॉलो कर लिया, कोई समाज ने बोल दिया फॉलो कर दिया, इसने बोल दिया, पता तो कुछ नहीं, नॉलेज कुछ नहीं है, बस भेड़ चाल चल रही है। तो हमें भेड़ चाल नहीं चलनी है। जो लीडर होते हैं भेड़ चाल नहीं चलते, वो अपने खुद की चाल चलते हैं, वो फॉलोअर नहीं बनते किसी के, उनके पास तजुर्बा होता है, नॉलेज होता है, बल्कि लीडर बनते। टीम भी आपको सीरियस लेती है। अगर आप खुद का निर्णय लेते हो, खुद के कुछ डिसीजन लेते हो स्ट्रॉन्ग, और उसके ऊपर चलते हो, तो आपकी टीम भी आपको सीरियस लेती है, वो आपको लीडर मानने के लिए मेंटली रेडी हो जाती है। जब आप निर्णय खुद के लेते हो तो आपकी टीम आपको लीडर मानने के लिए मेंटली रेडी हो जाती है। तो आप सोच के देखिए कि इंपॉर्टेंट क्यों है खुद का निर्णय। तो लीडरशिप बिल्ड होती है,
जब आप खुद का डिसीजन लेते हो तो आप फॉलोअर नहीं बनते बल्कि एक लीडर बनते हो, और टीम भी आपको सीरियस लेती है। और नेटवर्क इंडस्ट्री या मेटा टीम वर्क का बिजनेस है, और टीम हमें सीरियस लेनी चाहिए एज ए लीडर कि मैं, ये मेरा लीडर है, इसको मैं फॉलो करूंगा। जरूरी है इस बिजनेस में। जब तक आपको आपकी टीम फॉलो नहीं करेगी, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेगी, आपको खुद को सीरियसली नहीं, तो आपका बड़ा टीम नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है कि डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लाइफ में। स्पीड फास्ट होती है ना, जो आपकी काम करने की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, उसमें गति आ जाती है, उसमें उसमें एक अलग ही चीज क्रिएट हो जाती है। जब आप डिसीजन लेते हैं मोमेंटम बन जाता है। बिजनेस में टाइमिंग सब कुछ होता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में या मेटल की बात करें तो टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हर जगह पे टाइमिंग ही है, हर काम टाइम पे होना चाहिए। अगर हम इस बिजनेस में 70 साल के हो गए और बाद में हमने 70 साल के बाद अचीवमेंट किए तो वो कुछ काम का ही नहीं हमारे लिए, हमारे लिए तो कुछ काम का नहीं। तो टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मेटावेल की शुरुआत कर चुके हैं तो हम अगर 12 लेवल पे जल्दी नहीं पहुंचे तो टाइमिंग हमने 2 4 5 साल 10 साल लगा दिए और तब भी हम तरस रहे, तो मतलब क्या है, टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिजनेस में, नेटवर्क इंडस्ट्री या मेटावेल में टाइमिंग सब कुछ होता है। खुद डिसीजन लेने से डिले नहीं होता। जब आप खुद का नहीं लेते तो डिले नहीं होता आपका टाइम, तब आप जल्दी अचीवमेंट कर लेते। यहाँ पे जिन्होंने भी खुद का निर्णय लिया, जैसे भी आनंद सिंह नेगी जी है ना, उनको बताया, सारी चीजें समझाई और उन्होंने निर्णय लेने के बाद आज तक वो मार्केट में भाग रहे, मार्केट में काम कर रहे, स्पीड में काम कर रहे, एक्शन ले रहे मार्केट में। कोई बताने वाला नहीं उनको कि भाई आप यहाँ पे कमरा लेते, हर जगह पे जाते तो एक रूम ही ले लेते, होटल में महंगा होता है, तो उनका डिसीजन है कि मुझे रूम लेना चाहिए। वो सोचते हैं बिजनेस दिमाग में उनके कि भाई मुझे किसी नए एरिया में जाऊंगा और वहां पे अगर मुझे लंबी टीम बनानी है, बड़ी टीम बनानी है, तो मुझे वहां पे ज्यादा देर रुकना पड़ेगा। अगर मैं होटल में रुकूंगा तो दिन का कैलकुलेशन किया उन्होंने कि भाई 4,000 2,000 जो भी जाएगा हर दिन देना पड़ेगा। वही मैं अगर कोई कमरा तो 7-8 हजार में हो जाएगा, पूरा महीना भर चलेगा, कोई टेंशन नहीं, कभी भी कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ, और यहाँ 2-4 लोगों को लेकर मैं बढ़िया मीटिंग कर सकता हूँ, होटल में रिस्ट्रिक्शन होगी। तो बहुत सारे हम लोग कैलकुलेशन करते जब हम उसका निर्णय लेते थे, इसी वजह से उनका ग्रोथ हो रहा है ना। ऐसे बहुत सारे लोग, पवन राठौर सर ने अपना निर्णय लिया, दीपक कुमार समधी को अपना निर्णय लिया, इतना प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी खुद का निर्णय लिया। घर परिवार से, हर जगह से मेंटली डिस्टर्ब थे, लोग भी उनको डिस्टर्ब करने के लिए रेडी थे, लेकिन वो उस पर कायम रहे और आज वो खुश है कि चलो मैंने अच्छा डिसीजन लिया, राइट डिसीजन लिया, थोड़ा सा उसमें से प्रॉब्लम्स। ऐसे बहुत सारे साथी यहाँ पे है ना। जैसा दीपक चौहान सर है, गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद भी उन्होंने निर्णय लिया। आसान नहीं है। घर वाले बोलेंगे क्या जरूरत है तुम्हारा, गवर्नमेंट का सर्विस है, ये क्या करते रहते हो टाइम पास। दोस्तों ने बोला होगा, हर इंसान ने बोला होगा, हर इंसान ने टोका होगा, लेकिन फिर भी वो अपने निर्णय पे कायम रहे। आज उनका मेटावेल में, टीम में बढ़िया नाम है, टेक्निकल गुरु उनको बोला जाता है ना। अगर ये निर्णय नहीं लेते, लगातार उसके ऊपर काम नहीं करते, तो क्या क्या लगता है आपको उनका इतना बड़ा नाम होता? नहीं होता। राजन कुमार सर का देखो डिसीजन था कि मुझे मेटावेल करना है, प्रॉब्लम में थे, चैलेंजेस में थे, कर्जे में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्णय लिया। टोका तो होगा उनको बहुत सारे लोगों ने, उनके मिसेस ने भी टोका होगा, या फिर आजू बाजू दोस्तों ने, इसने उसने, बहुत सारे लोगों ने तकलीफ तो दी होगी, लेकिन वो कायम रहे। आज उनका नाम है, आज आप स्टिकर है बड़ी बेहतरीन। ऐसे बहुत सारे टीमिकल में भी लोग हैं जो खुद का निर्णय लेके इस बिजनेस की शुरुआत की, वो कंफ्यूज नहीं हुए। तो टाइमिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। अगर आप मेटावेल की शुरुआत कर रहे हो तो अगर आप स्लो आराम से काम करोगे, 10 साल लगाओगे 12 लेवल पे जाने के लिए, तो फिर आपका वो वैल्यू नहीं रहेगा मार्केट में, आपको भी मजा नहीं आएगा यार, 10 साल लग गए करोड़ कमाने के लिए, है ना। तो टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। थोड़ा सा डिसीजन लेके स्पीड में काम करना जरूरी है। जब आप खुद डिसीजन लेंगे तो आपका काम स्पीड में ही होगा, डिले नहीं होगा, आप फास्ट एक्शन ले पाते हो। जब आप डिसीजन आप लेते हो तो आपका एक्शन भी फास्ट होता है। मैंने जब जिस दिन डिसीजन उस दिन मैंने एक्शन लेना चालू कर दिया, काम चालू, फटाफट 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 काम स्टार्ट, डिले नहीं हुआ, हर ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट बना, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दूसरी बात, स्पीड तो मिलती लेकिन कॉन्फिडेंस जो आपका है वो बूस्ट होता है, आपको अच्छा लगने लगता है। जब आप डिसीजन लेते हो उसमें आपको जब सफलता मिलती है तो आपको बहुत अंदर से बहुत बढ़िया लगता है, बेहतर लगता है, बहुत मजा आता है ना। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हर सही या गलत डिसीजन आपको सिखाता है,
अगर कभी कभी आपको तकलीफें आएंगे, चैलेंजेस, उसमें आपको सीखने का मौका मिलता है। आपने जो डिसीजन लिया उसमें से आपको सीखने का मौका मिलता है, लेकिन आप डिसीजन लोगे नहीं तो सीखोगे कहाँ से? क्योंकि जब आप बिजनेस करोगे तो अच्छी चीजें होगी, गलत चीजें होगी, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, आपको साथ देने वाले मिलेंगे, आपको गिराने वाले लोग मिलेंगे, आपको अच्छा बोलने वाले लोग मिलेंगे, आपको गाली देने वाले लोग मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, चाहे किसी से लेना हो या देना हो, जिसके साथ आपका लेना देना नहीं वो भी आपको तंग करेंगे, वो भी आपको गाली देंगे, वो भी आपके बारे में मार्केट में भला बुरा, जिसके साथ कोई आपका लेना देना ही नहीं। सोच के देखो, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। जिसके साथ मेरा लेना देना ही नहीं है वो भी मार्केट में अलग चीजें बात करते, कुछ भी उठपटांग, है ना, जिनका कोई संबंध नहीं मेरे साथ इस बिजनेस में। तो होगा, या आपके साथ होगा, मेंटली आपको रेडी होना चाहिए, और आप रेडी तब होंगे जब आप निर्णय लेंगे। हर सही या गलत डिसीजन आपको सिखाता है। धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाता है, धीरे धीरे सही। जब आप वर्किंग में आते हो निर्णय, तो धीरे धीरे आपका जो वर्किंग जब आप करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रांग होते जाता है। और एक दिन ऐसा था कि इतना जबरदस्त आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आप हर जगह पे फिर वो अचीवमेंट कर लेते हो। स्ट्रांग डिसीजन लेने के लिए आपको निर्णय लेने की जरूरत है, और धीरे धीरे ही सही। आप जब काम करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाता है, और जो एक दिन, और जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो गया उस दिन आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। कॉन्फिडेंस से सफलता मिलती है, हर काम कॉन्फिडेंस ही होता है। जिस काम में कॉन्फिडेंस नहीं उस काम में कुछ नहीं कर सकते हम। आगे बढ़ते हैं। डिसीजन लेने से रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आता है। अगर आपने डिसीजन लेता तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका डिसीजन है, आपको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उसका सेंस आपके अंदर आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ऑटोमेटिक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही लेते हो। अगर आपने मेटावेल का डिसीजन ले लिया स्ट्रांगली, नॉलेज लेके प्रॉपर 100%, तो आप फिर अगर रियल लीडर है, आपके अंदर क्वालिटी लीडरशिप, तो फिर आप रुकने वाले नहीं। हर चीज का जिम्मेदारी लेंगे। जैसा कि टीम ईगल में जिम्मेदारी मिलती है तो हम लेते हैं, हर बार लेंगे, कोई भी जिम्मेदारी हो हम लेते हैं, चाहे लोग उसको अच्छा समझे बुरा समझे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही लेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग लीडरशिप के ऊपर काम करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आता है। जब डिसीजन आपका होता है तो रिजल्ट की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। आपको पता है कि जब मैंने डिसीजन लिया तो जिम्मेदारी भी मेरी ही है रिजल्ट की। रिजल्ट अच्छा हो बुरा हो उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो आपके अंदर वो चीजें आ जाती है। यही रियल ग्रोथ है। जब आप जिम्मेदारी लेते हो किसी चीज की, अच्छी बुरी की, तो यही ग्रोथ आपको करवाता है। क्योंकि कभी कभी आपको सक्सेस मिलेगा, कभी फेलियर मिलेगा, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी आपकी। यहाँ पे बोला जाता है ना कि बहुत सारे लोग ब्लेम करते बाद में, सर मैं तो बिजनेस में मेटावेल में आ गया, आपकी वजह से मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं रास्ते पे आ गया, मैं फेल हो गया। किसकी वजह से? आपकी वजह से। आपने मुझे मेटावेल बताया, आपने मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो अभी मेरा पैसा आप भर के दो, है ना। ऐसा भी होता है ना बहुत बार। कई लोग आते बिजनेस स्टार्ट करते बाद में पैसा रिटर्न मांगते, जब उनको फेलियर मिलता है ना तो जिम्मेदार नहीं होते, तो जिम्मेदारी से वो साइड में हो जाते हैं और फिर ब्लेम करते कि मेरे ये सप्लाई की वजह से मैं, इसने मुझे इस बिजनेस की जानकारी, तो मेरा पैसा रिटर्न चाहिए। मतलब लीडरशिप क्वालिटी नहीं उनका, बिजनेस की समझ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो जब आप डिसीजन आपका होता है तब रिजल्ट की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। यही रियल ग्रोथ है। विजन में आपका क्लियर होता है। आपका जो विजन मिशन है क्लियर है अभी, कोई उसमें धुंधलापन नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली, डिसीजन आपका है, तो आपको आगे का क्लियर है, क्योंकि आपने सोच समझ के डिसीजन लिया और आप सक्षम है डिसीजन लेने में। तो आपका विजन क्लियर होता है, आगे करना क्या है, कैसे आगे पहुंचना है, सक्सेस कैसे मिलेगी, सबका कैलकुलेशन आपके पास होता है। तो विजन आपका क्लियर हो जाता है। आपको पता होता है आप कहाँ जा रहे हो, आपको पता है किस दिशा में आप जा रहे हो। अगर आप किसी काम को हाथ में लिया तो आपको पता है कि मैं इसमें कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, आपको पता है, क्लियर पता है, विजन क्लियर है। दूसरों के इन्फ्लुएंस से कंफ्यूजन कम होता है। अगर कोई आपको भटकाने की कोशिश करता है, तकलीफ देने की कोशिश करता है, आपको माइंड सेटिंग खराब करने की, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई असर ही नहीं होता, कम होता है, कंफ्यूजन ही नहीं होता, आप कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन अगर आपका डिसीजन लेने में आप समर्थ नहीं तो कंफ्यूज ही कंफ्यूज है, कि कोई कुछ बोल दिया कंफ्यूज, ये बोल दिया कंफ्यूज, वो बोल दिया कंफ्यूज। कोई भी कुछ आपको छोटा भी बात बोले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तुरंत उसकी बातों को फॉलो करोगे। लेकिन अगर आप निर्णय आपका लेते हो और आपका विजन मिशन क्लियर है तो फिर कंफ्यूजन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कम से कम आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ, मुझे तो कभी नहीं हुआ आज तक कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूज होता ही नहीं कभी। एक बार हमने डिसीजन लिया उसके ऊपर कायम है,
चाहे कोई कुछ भी करे, कोई ऑफर कर दे, कुछ नहीं। चाहे हमें मेटावेल में 2 पैसा कम मिले और सामने वाले सिस्टम में बोलता है कि मैं आपको इतना दूंगा और मिला लोगों को, तो हम कंफ्यूज नहीं होते शॉर्ट टर्म के लिए। हम अपनी बातों पे कायम है, मेटावेल ही करेंगे जब तक क्लियर सारी विजन है, जब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेटावेल ही करेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन बहुत सारे लीडर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिसीजन उनके पास नहीं, कंफ्यूज है, कोई कुछ बोल दिया स्टार्ट कर दिया, बाद में ये भी गया वो भी गया, खत्म कहानी, और फेस वैल्यू गई वो अलग से। तो ऐसे होता है मार्केट में। लेकिन एक मिस्टेक मत करना ना, जब आप डिसीजन लोगे तो एक मिस्टेक मत करना, ब्लाइंड डिसीजन मत लेना। बिना सोचे समझे, बिना नॉलेज के डिसीजन लेना डेंजर काम। तो ब्लाइंड डिसीजन मत लेना, सोच विचार करके। खुद का डिसीजन का मतलब ये है, ये नहीं कि किसी की सुननी ही सुननी है, मतलब उसने बोल दिया तो उसी को सुननी है, ऐसा नहीं। ब्लाइंड डिसीजन मत लो, इसलिए बोलते ना फॉलोअर मत बनो। आप फॉलोअर बनोगे तो फिर ब्लाइंड डिसीजन लोगे उसी के ऊपर। जैसा अभी आज के दौर में बहुत जो वर्ड है बहुत फेमस है, अंधभक्त बोलते ना, अंधभक्त बोलते लोग है ना, है लोग अंधभक्त है मार्केट में, बहुत सारे लोग अंधी भक्ति उनकी, पता तो कुछ नहीं है, नॉलेज कुछ नहीं है, अंधभक्त ऐसा बोला जाता है ना, अंधभक्त है, अंधभक्त है, अंधभक्त है। तो भक्ति होनी चाहिए लेकिन अंधी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर वो डिसीजन होनी चाहिए, उसके अंदर वो चीजें होनी चाहिए, तब जाके काम होता है। तो आपका भी जो डिसीजन है वो अंधा नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं डिसीजन ले रहा हूं तो मैंने उसका नॉलेज लिया, प्रॉपर समझा है, उसका कैलकुलेशन किया है, उसका पोस्टमार्टम किया, तब जाके मैंने डिसीजन लिया। ऐसे ही नहीं कोई कुछ बोल दिया और डिसीजन आपने ली, नहीं। खुद का डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि किसी की सुननी ही सुननी है, उसी को फॉलो करना, ऐसा नहीं। तो तरीका क्या, स्मार्ट तरीका क्या है, क्या तरीका है डिसीजन लेने का? तो सीनियर से गाइडेंस लो, डेटा और सिचुएशन पे, सिचुएशन को समझो। जो भी डेटा है, जब आप स्टडी करते हो तो आपको डेटा मिलता है कि क्या क्या स्टडी करना, उसको स्टडी करो, डेटा और सिचुएशन समझो, फाइनल डिसीजन खुद लो। सीनियर का जरूर सुनो, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। जब आप फाइनल डिसीजन कब लेंगे, जब आप उस सिचुएशन को समझेंगे, उस डेटा को स्टडी करेंगे, तब जाके आपका फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डेटा या फिर जो भी वहां पे जो चीजें होती है स्टडी करने लायक, उसको स्टडी ही नहीं करते, डिपेंड हो जाते हैं कि मेरे अप्लाई ने स्टडी कर लिया होगा तो मुझे क्या जरूरत है, अगर ये बोला होगा मेरा दोस्त तो सही होगा, ऐसा नहीं, खुद स्टडी करिए तब जाके काम होगा। तो लीडर्स जो होते हैं खुद स्टडी करते पहले, ऐसा ही नहीं कोई कुछ बोल दिया और उसको कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है। सवाल करियर का है, सवाल अचीवमेंट का है। तो जब सवाल करियर अचीवमेंट का होता है तो हमें खुद भी स्टडी करनी होती है, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और उसको ही फॉलो कर लेना, नहीं। चाहे कोई कुछ भी बोले, हमारा सेल्फ स्टडी तो होना ही चाहिए। सीनियर से गाइडेंस जरूर लो, लेकिन सिचुएशन को समझो और फाइनल डिसीजन होगा जो आपका होगा, किसी और के डिसीजन पे आप मत चलो, आपका भी खुद का निर्णय होना चाहिए। स्मार्ट तरीका है कि आपको गाइडेंस जरूर लेना है लेकिन डिसीजन खुद का होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, लिसन टू मेनी बट डिसाइड बाय योरसेल्फ, बोलते ना हम लोग, सुनो सबकी करो अपने मन की, यही फॉर्मूला है। अपने मन की होनी चाहिए, अपना खुद का निर्णय होना चाहिए। सबकी सुनो, नॉलेज लो हर जगह से, कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या बता रहा है, क्या कोशिश कर रहा है बताने की, उसमें से सीखो, सबके ओर से कुछ ना कुछ सीखो, और उसके बाद आप खुद स्टडी करने बैठो और खुद का निर्णय तब लो। सबके सुनने के बाद आपको निर्णय तो खुद का ही लेना है, किसी और को फॉलो नहीं करना है, तभी जाके आप टॉप पे जा सकते हैं। अगर आपने एक बार निर्णय ले लिया तो उसके ऊपर कायम रहो, सबकी सुनो लेकिन निर्णय खुद का लो। मेटावेल या नेटवर्क में खास इंपोर्टेंस है ना, जो डिसीजन है उसका इंपोर्टेंस क्या है खास, मेटावेल की अगर बात करें या नेटवर्क बिजनेस की बात करें तो खास क्या है, इंपोर्टेंस क्या है? प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाना हो, टीम को गाइड करना हो, या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चूज करनी हो, है ना, इस बिजनेस में प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाना हो, टीम को गाइड करना हो, या इन्वेस्टमेंट हमने कॉइन लेने हो, है ना, इसमें हम लोग कॉइन लेते हैं। अब देखो रेट अच्छा चला, 0.85 चल रहा है, बीच में कम था, तो बहुत सारे लोगों ने निर्णय लिया होगा कि चलो अभी कॉइन को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो फायदा होगा। अभी डाउन जाएगा तो फिर निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे कि चलो अभी बाय कर लेते हैं। तो ये खुद का निर्णय होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करोगे, स्ट्रेटेजी करोगे तो आपके पास होना चाहिए। हम भी करते हैं, हम भी यहाँ से भी खर्चे प्रॉपर, यहाँ से भी हम लोग थोड़ा अर्निंग कर पा रहे हैं हमारे हिसाब से, बड़े लेवल पे, उससे भी हम लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं।
तो ये निर्णय हमारा खुद का होना चाहिए। उसमें लॉस भी हो सकता है। अगर गलती से आपने गलत स्टॉक मार दिया तो आपको लॉस भी हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है डॉलर, वो आपका निर्णय होना चाहिए। तो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए कब क्या करना चाहिए। किसी ने बोल दिया अभी बढ़ रहा है आप कर लो, किसी ने बोल दिया अब डाउन हो रहा है कर लो, ऐसा नहीं, स्टडी करो। तो प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाना हो, टीम को गाइड करना हो, या इन्वेस्टमेंट या स्ट्रेटेजी चूज करनी हो, हर जगह आपको आपका डिसीजन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जब कोई भी आप डिसीजन लेते हो तभी आपका फ्यूचर आपको डिसाइड होता है वहां पे। जैसे हमने मेटावेल का डिसीजन लिया तो फ्यूचर डिसाइड हुआ, अच्छा होगा बुरा होगा। हमने स्टडी किया कि चलो अच्छा ही होगा यहाँ पे, तो अच्छा हुआ, अच्छा पैसा हमने कमाया। लगाया कुछ नहीं और कमाया बहुत कुछ, है ना। कुछ नहीं लगाया हमने इस बिजनेस में, अपना वक्त दिया एजुकेशन के लिए, प्रॉपर समझा, और आज यहाँ पे हमने अच्छा पैसा कमा, और आज भी कमा रहे। एवरीडे में कमा रहा हूँ पैसा, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहा हूँ। कभी रोते नहीं रहते कि पैसा ही नहीं, पैसा तो आज तक हुआ नहीं कि पैसा ही नहीं है। हम कमाते, हर रोज कमाते पैसा, कहीं ना कहीं से कमाते, चाहे वो कॉइन से कमाते, चाहे हम लोग टीएनएस से कमाते, तो कमाते जरूर है पैसा हम लोग। छोटा हो बड़ा, 1000 हो 2000 हो 5000 हो 10,000 हो 15,000 हो 20,000 हो, डेली कमाते हम लोग। मैं तो डेली कमाता हूँ पैसा, एवरीडे पैसा कमा रहा हूँ मैं, अपना रोते नहीं रहते हम लोग। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, छोटा मोटा आपका खर्चा निकलना चाहिए, इसके ऊपर भी आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी आज भी हम परेशान है, पैसा ही नहीं हमारे पास, मैनेजमेंट नहीं अपने पास, रोते रहते हैं हमेशा के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हर जगह आपका डिसीजन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन ले रहे हो, उसी से आपका फ्यूचर बनता है। क्लैरिटी, क्लियर गोल फिक्स करो, है ना। क्लियर गोल होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए गोल में। सबसे पहले ये डिसाइड करो आपका गोल क्या है ना। इनकम है, रैंक है, या टीम ग्रोथ है, क्या है इस मेटावेल में आपका क्या गोल है। इनकम है या आपको 12 लेवल पे जाना है वो है, या फिर टीम का ग्रोथ है, क्या है उसमें से डिसाइड करो, उसके ऊपर काम करो। नहीं सर मैं इनकम भी करूंगा, मेरा रैंक भी हो जाए, टीम ग्रोथ भी, सब कुछ नहीं, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। एक साथ आप नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या पता चाहिए उसके ऊपर काम करो। इनकम चाहिए तो इनकम सेट कर लो, फिर उसके बाद आपका रैंक चाहिए आपको तो 12 लेवल तक जाना, उसके ऊपर सेट करो। फिर टीम ग्रोथ सेट करो, टीम की भी ग्रोथ होनी चाहिए। हम खुद ही नहीं पहुंचे वहां पे, और हम चाहते कि मेरा टीम का ग्रोथ, सर मेरी टीम में 12 लेवल के 12 लोग रहने चाहिए, हम खुद 12 पे नहीं पहुंचे। हम 4 पे 3 पे काम करें, और सपना हमारा क्या है, हमारी टीम में 10 लोग 12 पे रहने चाहिए, हम खुद वहां पे नहीं पहुंचे। तो सबसे पहले अपना इनकम और रैंक सेट करो। आप लीडर हो, आपको फ्रंट पे होना चाहिए। हम कह सकते नहीं मेरी टीम से लोग आगे बढ़ जाए बस हो गया सर, तो ये सब दोगली बातें हैं। आप टॉप पे रहना जरूरी है, एज ए लीडर, एज ए बिजनेस। आपका बिजनेस है, और जो बिजनेस का ओनर होता है सब पे टॉप से होता है, सबसे टॉप होता है। अगर बिजनेस का ओनर सबसे टॉप पे नहीं है तो उसको ओनर कहा जाएगा क्या। क्या किसी का माइक ऑन है तो जरा अपना माइक ऑफ करिए प्लीज। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, इनकम है, रैंक है, या टीम ग्रोथ है। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म क्या चाहिए। शॉर्ट टर्म चाहिए आपको पैसा या लॉन्ग टर्म चाहिए। लाइफ टाइम के लिए पैसा चाहिए कि थोड़े दिन के लिए मिल गया उसके बाद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, ऐसा चाहिए। तो आपको तय करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म तक मुझे अचीवमेंट चाहिए कि मुझे शॉर्टकट में चाहिए। रूल क्या बोलता है, कंफ्यूज माइंड कभी पावरफुल डिसीजन नहीं लेता। जिसका भी माइंड कंफ्यूज है वो डिपेंड है किसी के ऊपर, वो कभी भी पावरफुल डिसीजन नहीं लेता। और सक्सेस के लिए आपको पावरफुल डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब तक आप पावरफुल डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आपको बड़ा सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो रूल बोलता है कि कंफ्यूज अगर है आप, और आपका माइंड कंफ्यूज है, और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, डिसीजन लेने की ताकत नहीं है, तो आप कभी भी जीवन में पावरफुल डिसीजन नहीं लेते। पावरफुल डिसीजन वही ले सकते हैं जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और जिसको पता है कहाँ जाना है, उसका क्लियर है सारी चीज, वही पावरफुल डिसीजन ले सकता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, नॉलेज को इकट्ठा करो, कलेक्ट करो। कहाँ से कलेक्ट करोगे, अगर आपको खुद नहीं पता तो ट्रेनिंग मीटिंग में आओगे तो नॉलेज को इकट्ठा कर पाओगे। किताबें पढ़ोगे, मार्केट को स्टडी करोगे, जनरल नॉलेज लोगे मार्केट से, तभी जाके आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होंगी। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से, डिसीजन लेने से पहले प्रोडक्ट, प्लान, अपलाइन सबको समझना पड़ता है। हम किसी को भी समझते नहीं, हम स्टडी ही नहीं करते किसी के बारे में। अपलाइन के बारे में भी स्टडी, जिसको हम लोग एज ए लीडर चूज कर, जिसके अंडर काम कर पाए उसको भी स्टडी करना जरूरी है। हम किधर भी उठ पटांग फिर बाद में चेंज कर लेते अपने, गलतियां करते। आदमियों के, इंसान को परखने की ताकत अपने अंदर नहीं है, किसी के साथ भी काम कर लेते, लालच में हो या कुछ भी हो,
उसने फोर्स कर दिया, उसने आपको बहका दिया, फुसला दिया और आपने डिसीजन ले लिया, बाद में पछताते रहो जिंदगी में। हम तो आज तक नहीं पछता है, किसी के नीचे भी काम कभी नहीं पछता है, क्योंकि निर्णय अपना है, बढ़ना हमको है, अचीवमेंट हमको अपने दम पे करना है। किसी के ऊपर कोई सपोर्ट करे नहीं करे, अपलाइन हो नहीं आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं करता, हम खुद ही कर लेंगे, ऐसा एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। तो डिसीजन लेने से पहले प्रोडक्ट प्लान अपलाइन को समझो, गाइडेंस लो, मार्केट सिचुएशन चेक करो, मार्केट का जो सिचुएशन है वो चेक करो। जैसा मैंने 3 साल स्टडी किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेटावेल क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी था। बहुत सारे लोग मेरे लीडर है मार्केट में, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के भी लीडर मुझे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ उनको, हमारी बातें होती है, वो भी मुझे कर सकते कोशिश, लेकिन नहीं, सिचुएशन हमें पता होना चाहिए। अभी प्रोडक्ट बेस का क्या सिचुएशन है, अगर मैं प्रोडक्ट बेस को कंटिन्यू करूंगा तो सिचुएशन क्या होगी। इसलिए मुझे क्रिप्टो में क्यों जाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्रिप्टो में क्यों जाना है। मैं 10% में काम करूंगा, मुझे भी बड़ा पैसा चाहिए, मेरे पास वक्त नहीं है, ये होना चाहिए। वक्त भी तो मायने रखता है। 40 साल 50 साल के हो गए, अभी भी हम लोग समझ ही नहीं पाए, वक्त की कीमत हमें पता ही नहीं। 50 साल में भी हम वैसे ही काम करें जो 20 साल में आराम से कर रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इम्पोर्टेंट। तो प्रोडक्ट प्लान को समझो, अपलाइन को समझो, गाइडेंस लो और मार्केट के सिचुएशन को समझो, तभी आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है। लेकिन ओवरलोड मत करो। बहुत सारे लोग जो है ना ओवरलोड कर लेते हैं, ज्यादा ही नॉलेज लेते हैं, ओवर नॉलेज। ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज आपको कंफ्यूज ही करेगा। ऐसे बहुत सारे दिग्गज लोग मार्केट में, नॉलेज बहुत है, बहुत नॉलेज है, इधर से नॉलेज, ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग, ये मीटिंग, दुनिया भर का मीटिंग ट्रेनिंग, ये नॉलेज वो नॉलेज, लेकिन कंफ्यूज है, करे तो क्या करे, क्या करे कि ना, किसको फॉलो करे। ये लीडर को फॉलो करेंगे, वो लीडर को फॉलो करेंगे, ये सोनू शर्मा मोनू शर्मा को फॉलो करेंगे, दीपक बजाज को फॉलो करेंगे, ये हर्षवर्धन को, जैन फॉर, ये संतोष, सबको फॉलो करेंगे। जबरदस्त इन्फॉर्मेशन बहुत है, अचीवमेंट जीरो है, क्योंकि कंफ्यूज है हम लोग। क्या करें, किसको, संतोष नायर को फॉलो करे, संतोष नायर तो ऐसा बोला था, हर्षवर्धन जी तो उल्टा बोल रहा है, किसको फॉलो करूं। और तीसरा बात तो दीपक बजाज तो कुछ अलग ही बता रहा है, क्या करूं मैं, कंफ्यूज है। तय करो किसको फॉलो करना है, किसकी बातों को आपको, किसके बातों को गाइडेंस, एक ही रहो, एक की बातों को फॉलो करो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 10 लोगों की बात बोलते हैं, 10 लोगों की बातें सुनोगे तो कंफ्यूज जाओगे। मार्केट में होता है ना, बहुत सारे लोग 10 लोगों की बातें सुनते, बिजनेस देखते समझते, मेटाल अच्छा लगता है, स्टार्ट करना भी, पैसा भी रेडी कर दे, लेकिन कल देखेंगे तो डिस्टर्ब है, क्योंकि उसने 10 लोगों को सुना, कंफ्यूज हो गया, क्या करूं, 10 लोगों ने अलग अलग राय दी उसको। तो ओवर नॉलेज नहीं लेना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। ओवर नॉलेज भी अपने खुद के लिए डेंजरस है, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, जितना काम कर उतना ही लो। नेटवर्क में आने के बाद लोग बोलते ये सीखूंगा वो सीखूंगा, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सीखना है वो नहीं सीखते। नॉलेज तो बहुत है दुनिया भर का, बहुत मीटिंग, बहुत ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं उनके, क्योंकि ओवरलोड करते हैं उसको। इम्प्लीमेंट, जो चीज लिया उसको इम्प्लीमेंट करना छोड़ के दूसरा नॉलेज ले लिया। जो आज सीखा आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, कल दूसरा नॉलेज, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, तीसरा। जिंदगी भर नॉलेज ही लेते रहेंगे, इम्प्लीमेंट जीरो करेंगे उसको, तो फायदा क्या उस नॉलेज का, क्या करने का। लिमिटेड नॉलेज लो उसको, उस नॉलेज को जब आपने लिया तो उसके ऊपर आपको काम करके उसके रिजल्ट प्रोड्यूस करने चाहिए। रिजल्ट कुछ जीरो है, कल नॉलेज उसका रिजल्ट जीरो है, कल एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए, सब कुछ सीखे, हाल वही है, कोई ग्रोथ नहीं हुआ, मतलब क्या है फिर आपका। सीखने की कोशिश करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो। कहीं पे भी जाओ तो आपका एक कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे ये कलेक्ट करना है, ये सीखना है, उसके लिए जाओ। रूल क्या बोलता है, राइट इन्फॉर्मेशन नॉट मोर इन्फॉर्मेशन। राइट लो, मोर मत लो, ज्यादा मत लो, लेकिन राइट आपने 10% ही लिया, वो आपके काम का है, लेकिन आपने 100% नॉलेज लिया, वो कुछ काम का नहीं। आपके फायदा क्या, आपका 100% नॉलेज लेके क्या करने का, उसका नॉलेज का कुछ फायदा ही नहीं। राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास चाहिए, नॉट मोर इन्फॉर्मेशन। ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, राइट होना चाहिए, ये रूल बोलता है। और जो लीडर होते हैं वो समझते हैं, वो ज्यादा ना खुश होते हैं ना ज्यादा दुखी होते हैं, उसको पता है, हर एक चीज उनको पता होती है। वो ऐसे ही नहीं बने दिग्गज लोग, हमने ऐसी मार्केट में इतने साल नहीं गुजारे, सीखा है हमने, हर चीज को सीखा है, लोगों को सीखा है, उनके एटीट्यूड को समझा है, उनके बॉडी लैंग्वेज को सीखा है। जहाँ पे भी बैठते तो हम लोग समझते हैं। जो भी लीडर्स है, जो राइट लीडर्स है, जिनको पता है नॉलेज क्या होता है, उनको पता है सारी चीजें। और सबके बस की बात नहीं, सब नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए बहुत आपको स्टडी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। गलत फहमी में मत रहे कि मुझे सब मालूम है, नहीं मालूम भाई।
जो नहीं मालूम नहीं मालूम। अगर ये आप समझेंगे नहीं मालूम तो मालूम करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन गलतफहमी मुझे सब मालूम है, नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो ऐसा संघर्ष नहीं करना पड़ता, ऐसा तकलीफ में नहीं होते आप। तकलीफ में तो है बहुत सारे लोग, मालूम ही नहीं, बस अपनी मर्जी से जिए जा रहे हैं, और प्रॉब्लम अपने खुद को ही पता है। जब आप आईने के सामने खड़े रहोगे अपने आप से पूछो कि आप खुश हो क्या, देखो आप परेशान ही परेशान हो, मालूम कुछ नहीं ना, वही तकलीफ है। तो राइट इन्फॉर्मेशन लो, नॉट मोर इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन कंपेयर करो, ऑप्शन भी देखो ना, ऑप्शन को कंपेयर करो। आपके पास जॉब है, बिजनेस है, नेटवर्क है, कंपेयर करो। मैंने भी कैलकुलेशन किए, कंपेयर किया। अगर मैं जॉब कंटिन्यू करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं बिजनेस को, मेरे पर्सनल बिजनेस में अभी ज्यादा ध्यान दूंगा तो क्या होगा, मैं मेटावेल में ज्यादा ध्यान दूंगा तो क्या होगा, क्या अचीवमेंट हो सकती है, क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग सकते, कैसे हम अचीवमेंट कर सकते, कैसा पैसा कमा सकते, किस में ज्यादा मिलेगा। तो कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, हम कंपेयर नहीं करते, सेल्फ कैलकुलेशन नहीं करते। आपको खुद का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सेल्फ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके होता है। आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो खुद का भी बैलेंस शीट बनाओ, कभी कभी बैठ के, क्या हुआ, कितना आया, कितना गया, क्या हुआ, क्या नहीं, सब कैलकुलेशन करो जरा। नहीं करते हम लोग। हर डिसीजन के 2-3 ऑप्शन होते हैं, हर डिसीजन के आपको 2-3 ऑप्शन देखने पड़ेंगे, एक ही ऑप्शन पे डिपेंड नहीं। अभी आपने डिसीजन लिया, उसके फिर ऑप्शन तो देखो। ऑप्शन ए सेफ, ऑप्शन बी ग्रोथ ओरिएंटेड, ऑप्शन सी रिस्की। सेफ भी हो सकता है, ग्रोथ ओरिएंटेड और रिस्की भी हो सकता है, तीनों चीजें देखना पड़ेगा आपको, स्टडी करना पड़ेगा आपको। हर ऑप्शन का फायदा और नुकसान लिखो। अगर आपने लिखा कि मैं जॉब करूंगा तो उसके फायदे और नुकसान देखो, एंड रिजल्ट क्या है उसका देखो। अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो फायदे नुकसान देखो, एंड रिजल्ट देखो। अगर आप मेटावेल करते हो तो फायदे नुकसान देखो, एंड रिजल्ट देखो। ये आपको लिखना पड़ेगा, तो दिमाग में सेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। या तो लिखो, या तो मेंटली, या नोटबुक में। नोटबुक में लिखो आराम से, या तो फिर दिमाग में लिखो, आपकी मर्जी। लेकिन ऑप्शन आप देखो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग करूं, क्या क्रिप्टो में कंफ्यूज है, मैं ट्रेडिंग करूं, ये करूं, इन्वेस्टमेंट प्लान करूं, क्या करूं, मेटावेल करूं, क्या करूं, कंफ्यूज है। डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पा रहे क्योंकि नॉलेज उन्होंने प्रॉपर कलेक्ट नहीं किया है। तो हमें समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, ऑप्शन कितने हैं हमारे पास। 80% रूल अप्लाई करो, 80% रूल अप्लाई करो। जब आपको लगता है 70-80% क्लैरिटी मिल गई है, जब आप ऑप्शन को देखते हो, समझते हो, स्टडी करते हो, तो आपको पता चलता है कि भाई इसमें कितनी संभावना है। 70-80% क्लियर हो चुका है मेरे बिजनेस, तभी डिसीजन लो। क्लियर कुछ भी नहीं है, 10% है, 20% है, और डिसीजन लोगे तो फिर उसमें तकलीफें तो आने वाली आपको। कम से कम 80% आपका क्लियर होना चाहिए कि ओके 80% क्लियर है अभी में, तब जाके प्रॉपर डिसीजन लेके उसके ऊपर उतर जाओ। 100% के चक्कर में लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे 100% बिजनेस समझेगा ना तब मैं करूंगा। 100% क्लियरिटी का वेट करोगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। 100% कभी लाइफ में नहीं होता। 100% आपको नॉलेज एक ही दिन में नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते, ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, ये नहीं, सारी चीजें समझना चाहते, 100% समझना चाहते, उसके चक्कर में उनका ग्रोथ होता ही नहीं, ओवरलोड, ज्यादा ही नॉलेज ले रहे। रूल क्या बोलता है, डन इज बेटर देन परफेक्ट, है ना। डन कर लो, ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है ना, कभी ना कभी तो। अभी आमिर खान को परफेक्ट बोलते, तो उसकी भी फिल्में फ्लॉप हुई कि नहीं हुई। बॉलीवुड में आमिर खान को परफेक्शनिस्ट बोलते, लेकिन पिक्चरें फ्लॉप होती है। लाल सिंह चड्ढा इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई, देखा ना आपने, डिप्रेशन में चले गए, इतना बड़ा आदमी डिप्रेशन में चला गया, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई। उनको लगा कि बहुत हिट हो जाएगी, फ्लॉप हो गई। तो 100% के चक्कर में मत पड़ो। 70-80% भी आप क्लियर है तो बिजनेस या कोई भी डिसीजन आप ले सकते हो। 100% पे लगे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। फास्ट एक्शन लो, फास्ट। बहुत सारे लोग एक्शन फास्ट नहीं लेते, बहुत दिमाग लड़ाते। जब आपका डिसीजन आपने ले लिया है, सारी चीज 70-80% क्लियर, तो फास्ट एक्शन लो। हम एक्शन, क्योंकि अभी भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, हम अभी भी कंफ्यूज है। जो कंफ्यूज है वही फास्ट एक्शन लेगा, जो कंफ्यूज नहीं है, जिसको क्लियर है, वो क्यों डिले करेगा, वो फास्ट लेगा एक्शन। 12 पे पहुंचना है, बस खत्म कहानी। उसमें सोचने वाली क्या बात है। इस बिजनेस में आपको 10 लाख कमाना तो कमाना है, उसके ऊपर फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो डिसीजन के बाद तुरंत एक्शन स्टार्ट करो। अगर आपने डिसीजन लिया, मैंने डिसीजन लिया मेटावेल का, तो मैंने एक्शन लिया,
प्रीवियस को साइड में कर दिया। डे 1 से मैं इस बिजनेस में ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट हूँ, हर जगह पे पहुंच रहा हूँ, मार्केट में जा रहा हूँ, फील्ड वर्क कर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ मैं फास्ट एकदम। फिर नहीं सोचा 3 महीना लगाऊंगा, कुछ नहीं। जिस दिन डिसाइड किया, जिस रात को, उस नेक्स्ट डे से एक्शन में आ गए हम लोग। तब तक डिसीजन हमारा पॉजिटिव रहा। तो डिसीजन के बाद तुरंत एक्शन स्टार्ट करो, एक्शन में देरी मत करो। डिले करोगे तो डाउट होगे, और डाउट आएगा तो आप फेलियर हो जाओगे। अगर आप डिसीजन के बाद अगर एक्शन को डिले करोगे तो आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होंगे, और डाउट अगर क्रिएट होंगे तो आप फेलियर आराम से बन सकते हैं, सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। रूल क्या बोलता है? स्लो डिसीजन से ज्यादा डेंजरस स्लो एक्शन होता है। डिसीजन स्लो चलेगा, लेकिन एक्शन अगर आप स्लो लेते हो तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। स्लो डिसीजन से ज्यादा डेंजरस स्लो एक्शन होता है। एक्शन फास्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिव्यू एंड लर्न, हर डिसीजन के बाद रिजल्ट एनालाइज करो। छोटा छोटा आप एनालाइज करो। स्टार्ट करते हो, डिसीजन लेते हो, तो जब एक्शन में आते हो आप, तो जब रिजल्ट आता है तो उसको एनालाइज करो, क्या हुआ, उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या कमियां रह गई है ना, और क्या बेटर हो सकता है, एनालाइज करो। अगर फेलियर मिल रहा है तो उसको कैसे उसमें से बाहर निकले, कैसा रिपेयर करें उसको। अगर आपका डिसीजन गलत दिशा में जा रहा है तो सोचो, समझो, उसके बाद डिसीजन में कुछ चेंजेस करो, है ना। चेंजेस भी करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हो गया, चेंजेस करने पड़ सकते हैं आपको। हर डिसीजन के बाद रिजल्ट एनालाइज करो, क्या सही हुआ, क्या इंप्रूव कर सकते हो, ये देखो क्या सही हुआ और क्या इंप्रूव कर सकते हो। सही हुआ तो अच्छी बात, लेकिन क्या इंप्रूव कर सकते हो, क्या चेंज, कुछ बदलाव कर सकते हो, उसके अंदर कुछ एडिशन कर सकते हो। तो मिस्टर लाडो देखिए हर बार करेंगे ना, मिस्टर लाडो ने जब से सिस्टम बनाया होगा कि उसमें बहुत सारी जगह पे उनको क्या सही क्या गलत स्टडी करते रहते, और वो चेंजेस करते, इंप्रूव करते रहते, और हमें तकलीफ होती है। इंप्रूव अच्छे के लिए होता है ना, कोई भी चीज जब इंप्रूव होती है तो अच्छे के लिए होती है। जब मेटावेल में कुछ इंप्रूव होता है तो अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमें तकलीफ होती है क्योंकि हमारा माइंडसेट उस लेवल का नहीं है। तो क्या सही हुआ और क्या इंप्रूव कर सकते हो, इसके बारे में देखो। रूल क्या बोलता है? एवरी डिसीजन इज ट्रेनिंग। हर डिसीजन एक ट्रेनिंग है। हर डिसीजन से कुछ सीखने के लिए आपको मिल सकता है, और अगर सीखने के लिए मिल सकता है तो उसमें आप स्ट्रांग बन सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। तो हर जगह पे अगर आप डिसीजन लेते हो तो समझो कि ये मेरी ट्रेनिंग है, इससे से मैं इसमें से कुछ सीख सकता हूँ। ऐसा अगर एप्टीट्यूड होगा तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। 3 पावर रोल्स लीडर्स के लिए, ये ना, जो अपने आप को लीडर मानते हैं, वाकई में लिखा है मैंने ब्रैकेट में, लीडर्स के लिए। हर इंसान के बस की बात नहीं है। जो लीडरशिप है, जिसके अंदर जो धमक रखता है कुछ करने की, उसके लिए, है ना। 3 पावर रोल्स। फियर बेस्ड डिसीजन मत लो, है ना, जिसमें डर है। डर के बेसिस पर लिया डिसीजन हमेशा छोटा होता है। जिसमें डर है और फिर डर डर के डिसीजन लोगे तो कोई मतलब नहीं उसका। डर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। कर लिया तो कर लिया, जो होगा देखा जाएगा। सोचने क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा। गाना सुना था ना हम लोग दिल्ली में उन्होंने इसलिए पहला गाना बजाया था उन्होंने। वहां पे जो भी स्पीकर आए थे उन्होंने क्यों गाया? माइंडसेट बनाने के लिए आपके, कि जो भी होगा देखा जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो गाना बजाया गया था वहां पे, आपका माइंडसेट बनाने के लिए। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी अगर डिसीजन ले लिया तो डर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो फियर बेस्ड डिसीजन मत लो। डर के बेसिस पर लिया डिसीजन हमेशा छोटा होता है। लोग क्या कहेंगे माइंडसेट हटाओ। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये माइंडसेट अगर है तो हटाओ। जिसका भी ये माइंडसेट है, लोग क्या कहेंगे, तो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो कल आपने राजन सर का कहानी सुना है, गधे वाला, है ना। तो लोग क्या कहेंगे उन्होंने सुना, ये आज अभी बोल रहा है, दूसरी जगह पे ये बोल रहा है, तो उनका देखो हालत क्या हुआ। गधे को सर पे ले रहे, मिसेस को गधे पे बैठा रहे, ये चल रहे, कभी वो बैठे, तो लोग कहेंगे हर बार। लोगों का काम वही है, और ये आज से नहीं, जब से दुनिया बनी तब से वही चल रहे। कुछ कुछ अलग कंफ्यूज करेंगे लोग, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। तो लोग क्या कहेंगे माइंडसेट हटाओ। सक्सेसफुल लोग खुद डिसाइड करते हैं क्या करना, लोगों के डिसीजन पे नहीं चलते। वो क्या बोल रहे हैं, वो कुछ भी आपको बोले, लेकिन आपका डिसीजन आपका होना चाहिए। जैसा मैं हर बार बोलता कि सचिन तेंदुलकर को बोला जाए कि भाई बैट ऐसे पकड़ने से आपका सीख जाएगा, तो वो आपके बोलने से नहीं पकड़ेगा, वो ऐसे ही पकड़ेगा जैसा उसने सीखा है। तो सफल लोग अपना खुद का निर्णय से चलते हैं, किसी और के निर्णय से नहीं चलते। तीसरा पॉइंट है ग्रोथ बेस्ड डिसीजन लो, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें सक्सेस है, उस टाइप का डिसीजन लो। लेकिन ग्रोथ बेस्ड डिसीजन आप कब ले पाएंगे? जब आप नॉलेज ले पाएंगे, जब आप स्टडी कर पाएंगे, तभी आप सक्सेस बेस्ड या ग्रोथ बेस्ड डिसीजन ले सकते हो। हर बार
सोचो, हर बार सोचो ये डिसीजन मुझे ग्रो करेगा या नहीं। सोचो पहला, ऐसा नहीं कि डिसीजन ले लिया तुरंत। सोचो, हर बार सोचो, कोई भी चीज आप करते हो तो सोचो कि ये डिसीजन मुझे ग्रो करेगा या नहीं। तो उसमें आपको पता चलेगा, अगर दिख रहा है कि चैलेंज है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो, दूसरा डिसीजन ले सकते हो ना। लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी करते जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा आपके साथ क्रिएट हो सकती है। तो आखिर में क्या है कंक्लूजन? सक्सेसफुल लोग हर बार परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते। जरूरी नहीं कि सक्सेस, टाटा जी का भी कहा है ना, सक्सेसफुल लोग हर बार जरूरी नहीं कि परफेक्ट डिसीजन ले, वो लिए हुए डिसीजन को परफेक्ट बना देते। जो भी अपने डिसीजन दिया उसको उसके ऊपर इतना काम कर लेते, उसके ऊपर इतना स्टडी कर लेते कि अगर गलती है छोटा मोटा, अगर उसमें खामियां भी है तो भी उसको वो परफेक्ट बना देते। तो सक्सेसफुल लोगों का ये निशान है कि सक्सेसफुल लोग हर बार परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन वो लिए हुए डिसीजन को परफेक्ट बनाने की ताकत रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप इस डिसीजन में कुछ समझ पाए होंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, और मेटावेल में बहुत बड़े लेवल पे आप अचीवमेंट करेंगे और हम मिल के आगे बढ़ेंगे। और अभी जो हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है जिम कॉर्बेट का, उसके ऊपर हमें डिसीजन स्ट्रांग लेने पड़ेंगे फटाफट। समय हमारे पास कम है, स्ट्रांग डिसीजन लेके हमें फटाफट उसके ऊपर वर्क करके उस लिए हुए डिसीजन को हमको साबित करना होगा कि मैंने सही डिसीजन लिया था। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू घनश्याम सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, जबरदस्त शानदार सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आज के जितने भी लीडर पैनल पर उपस्थित हैं, सबको डिसीजन लेने में, जो नए साथी हमारे हैं उनको डिसीजन लेने में अब आज की मीटिंग सहयोग करेगी। और डिसीजन लेने के बाद जैसे कि सर ने कहा, एक्शन करना बहुत जरूरी है, और एक्शन करते हैं तो आपका रिजल्ट बढ़िया होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो इस सर का हम लोग 100 के माध्यम से हम भी सर के लिए 100 करते हैं। तो हम सर का धन्यवाद करेंगे आज, और बड़ी स्पीड से सभी लोग 100 कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग 100 करें सर का, क्योंकि आज का सेशन जो था बहुत ही शानदार रहा है। तो मैं उन साथियों का 100 डाउन करूंगा और दोबारा चलूंगा उन साथियों का जो आज के सेशन के लेकर कुछ अपनी बात रखना चाहते हो, या कुछ मैं आज के सेशन को लेकर कुछ सवाल हो मन में और सवाल रखना चाहते हो, तो वो साथी अब 100 करेंगे। जो भी आज को मैं अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो सभी साथी अपना 100 करें प्लीज। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ। सबसे पहला 100 हमें दिख रहा है टी विरादर बहराइच से। सर आपको 100, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, वो आप अपनी बातों को रख सकते हैं प्लीज। वेलकम है सर आपका, शिव यादव सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आपको और सभी लीडर्स को। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा मिलिंद सर का, और हम सभी को, हम और हमारे टीम के जो भी लीडर हैं, इनको सैटरडे का इंतजार रहता है। कल 2 लोगों का फोन मेरे पास आया, इसलिए मैंने हैंड रेज किया कि सर कल मिलिंद सर आएंगे सैटरडे। तो हमने कहा अभी तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन 90% आएंगे। और ये हमें, जब हम प्लान देने जाते हैं, मिलिंद सर की ये बातें बिल्कुल वहां काम आती हैं, और इससे हम लोग सफल होते जा रहे हैं। बहुत अच्छी होस्टिंग सर, आपकी बहुत अच्छी होस्टिंग, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू। और एक बार मेनी थैंक यू आदरणीय मिलिंद सर को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सर चलते हैं दीपक तोमर सर के साथ बात। सर आपको अनुभव का ऑप्शन आ चुका होगा, आप अपनी बातों को रख सकते हैं प्लीज। वेलकम है सर। थैंक यू घनश्याम सर, धन्यवाद आपका, आपने बोलने का मौका दिया सर। और जैसा शिव सर ने बोला, वाकई में बहुत सारे लीडर्स को मिलन सर का इंतजार रहता है, उनमें से हम भी एक हैं। क्योंकि मैंने कल भी सर के रिव्यू के टाइम पे चीज बोली थी कि सर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, और वाकई में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है मिलन सर के सेशन से। जहां तक मैं बात करूं, सर का जो प्रैक्टिकल पॉइंट मुझे लगा
कि आप जब डिसीजन लेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, लेकिन छोटा सा एक ये भी है कि डिसीजन लेने के बाद भी लोग वहीं उलझे रहते हैं ना, दूसरों की चीजों को देख रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम अपने प्रैक्टिकल काम पे फोकस करें और उस फोकस के साथ हमारा जो डिसीजन लिया हुआ है तो वाकई में हम उसको सही साबित कर सकते हैं। और मेटावेल का तो मैं कहूँ ये वाला जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ मैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जो भी इनकम आ रही है वो आती रहे और उस एनवायरनमेंट के साथ हम बहुत कुछ नया करते हुए दूसरों की भी लाइफ चेंज कर पाए। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी अपलाइन का धन्यवाद, उन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया, मिस दीपशिका मैम और सुपर अपलाइन पवन सर, धनवान सर और शरद सर का भी धन्यवाद। आप सबके साथ बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संचार चलते हैं वैशाली जी के पास। मैम आपको अनुरोध का ऑप्शन आ चुका होगा, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर अनुरोध को ऑप्शन देने के लिए। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग और थैंक यू सो मच एज अ मिलियन सर, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा प्राउडली फील होता है कि हम ऐसा उनकी टीम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं आज तक यहाँ पर एज अ टीम ईगल के पैनल पर इतनी कॉन्फिडेंस लेवल से बात कर पा रही हूँ। उसका मेन रीजन हमारे टीम की जो बैकबोन है एज अ मिलियन सर और पांडे सर और मेरे एज अ अपलाइन, जिनकी मदद से मैं डिसीजन ले पाई, एकदम स्ट्रांगली डिसीजन ले पाई, मिस्टर प्रमोद ठाकुर सर। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और मिलियन सर से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी अपनी पर्सनल लाइफ में भी और ऐसा बिजनेस में भी, कि आपका जो मेन डिसीजन होता है वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल रखता है। तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि एज हमारे ग्रेट अपलाइन है, एज अ सुपर अपलाइन है एज अ मिलियन सर। तो थैंक यू सो मच पैनल पर बोलने का मौका देने के लिए। ओवर टू। थैंक यू मैम, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं मनमोहन सिंह सर के पास। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज वेलकम है सर आपका। धन्यवाद घनश्याम भाई, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त, जानदार, शानदार। और मिलिंद सर का क्या कहना। मिलिंद सर ने जो बातें बताई हैं, अगर इनको हम लाइफ में भी अपने कन्वर्ट कर सकते हैं तो बिजनेस में प्रमोट होनी होगी, लेकिन उसके साथ में लीडरशिप भी हमारे में ग्रोथ हो जाएगी। और मैं मनमोहन सिंह रामपुर से, और आज के आशीर्वाद से, भाइयों के आशीर्वाद से 12 के 12 लेवल पूरे कर चुका हूँ। और मैं ये चाहूंगा कि जिन भाइयों ने हमारे CS कॉइन नहीं लिए वो CS कॉइन और फिर दोबारा ले लें, परचेज कर लें, बहुत जरूरत है। और हमारा दोस्त अगर आ गया फिर परेशान होंगे। अब जो चीज सस्ते में मिल रही है कल को महंगे में मिलेगी। मेरा भाइयों से अनुरोध है कि दोस्त आने वाला है। और जो सर ने बताया, लीडरशिप ग्रोथ भी तभी होगी जब हमारी जिम में पैसा होगा। पैसा कमाने के लिए सर ने हमें एक बहुत अच्छा दिया है प्लेटफॉर्म, रामनगर जिम कॉर्पोरेट का भी हम अचीव कर लेते हैं तब भी पैसा आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि बिना पैसे के दुनिया में कुछ नहीं है। और मेटावेल हमें पैसा देता है, भरपूर जिंदगी देता है, टाइम देता है और फ्रीडम देता है। और मैं ये चाहूंगा जिसने मेटावेल नहीं ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन करे और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करे। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं विक्टोरिया के पास। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रखें। थैंक यू सो मच सर, घनश्याम सर अपने पैनल पे बात करने का मौका दिया। आज का प्लान प्रेजेंटेशन मिलियन सर का बहुत जबरदस्त था। और सब जितने भी उन्होंने पैराग्राफ बताया उनमें से हम लोगों को अगर सीख के उसमें से और उसमें ही बात हम लोगों को ग्रहण करके और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने आज बता दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मिलियन सर का मेरा ग्रेट अपलाइन मिलियन सर है और इस पैनल पे जितने लोग बैठे सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, बात करने के लिए मौका दिया। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। नेक्स्ट हम चलते हैं राज धामी के पास। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रखें। जी सर, मेरी वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इस जूम पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सर। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब साथियों। मेरा नाम राज धामी है, मैं खटीमा उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और पिछले 7-8 महीने से इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ।
हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो अपलाइन का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो खासतौर से जब हमारी अपलाइन एक्टिव होती है और सपोर्टिव होती है तो हमारी जो जर्नी है और आसान हो जाती है। और हमारी जो मेरी अपलाइन है वो है मिस्टर भाग सिंह मेहरा सर, और सुपर अपलाइन है आनंद सिंह नेगी सर। और खासतौर से मैं नेगी सर के बारे में तो क्या ही कहूँ, क्योंकि नेगी सर तो नेगी सर हैं, सर की झलक सबसे अलग। और उन्होंने जिस तरह से टीम को आगे बढ़ाया है और जबरदस्त तरीके से उन्होंने फील्ड में जाकर जो धूम मचाई है उसका कोई जवाब नहीं है। उस तरह से कोई भी एक्टिव मेरे ख्याल से अपलाइन मुझे एक्टिव नजर नहीं आता है जिस तरह से आनंद सिंह नेगी सर है। तो उनका विशेष योगदान है, क्योंकि पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद भी जो है उन्होंने अपनी टीम को फिर भी उन्होंने डेली नए नए अचीवमेंट उनकी टीम में हो रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी जो है अपने अपलाइन के दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें और बेहतर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू घनश्याम सर। थैंक यू सर, बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं सुनीता शाही मैम के पास। मैं आपको एडमिट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज वेलकम है आपका सुनीता जी। नमस्कार सर, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल क्लियर मैम जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, और मिलियन सर का तो वास्तव में बहुत ही गहराई से मुझे लगता है कि वो अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से रखते हैं अपनी बातों को। ये सही बात है, जैसे धामी सर ने भी कहा कि अपलाइन को एक्टिव तो होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हमारा अपलाइन सुपर अपलाइन हो। तो अपलाइन को भी हर व्यक्ति यहाँ पर अपलाइन है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपने बिंदु बताया है, ये बिंदुओं को लेके मुझे लगता है कि अपने को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, और अपलाइन की तो जरूरत है ही। और एक चीज और भी मुझे लगता है ना सर, नेगेटिविटी ऑलरेडी अपने और अपने दिमाग के अंदर से हटानी पड़ेगी। जो मैं बहुत समय पहले ऐसा सोचती थी मिलियन मेटाएंगे सर जो है कुछ ज्यादा बोलते हैं, लेकिन आज जब मैं बिजनेस में वास्तव में जिम्मेदारी अपने कंधे में ली है ना, तो मुझे लगता है कि आप मिलियन मेटाएंगे सर जो है सही बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपने अपनी क्षमताएं, अपनी जानकारी, अपनी लीडरशिप से कहीं हम लोगों के दिल में भी जगह बनाई है। तो हमारी भी वही जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने टीम के साथ यही चीज करें। तो मैं तो आपका सर थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने अपलाइन, अपने सुपर अपलाइन आनंद सिंह नेगी जी का, श्याम सर का, BS रावत सर का, RS रावत सर का, क्योंकि वास्तव में वो जब हम फंसते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं हमें जो है मदद करते हैं। और प्रेमा जोशी मैम जो अपलाइन है मेरी, मैं उनके द्वारा जो है इस बिजनेस में आई थी, जी पांडे सर का। और एक एक बिंदु मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनर्जी देता है। कल भी मैं थोड़ा सा इनकम भी करी, सब कुछ करा, लेकिन थोड़ा सा जो है कहीं पे उदास हो जाते हैं, तो फिर से हम रिचार्ज होते हैं। तो सबको इंतजार रहता है सैटरडे संडे का आपका। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। SG पांडे सर का मैं बहुत ही दिल से थैंक यू करूंगी। टीम भी बैठी हुई है मेरी, और टीम भी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। बहुत जल्दी आज या कल में जो है और हमारे टारगेट क्वालिफाई करके मेरी टीम से आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम चलते हैं दिल्ली से हमारे गुरुदेव हैं दीपक कुमार सर। सर आपका वेलकम है, आप को-होस्ट हैं, प्लीज वेलकम है सर आपका। दीपक सर। धन्यवाद घनश्याम सर, आपने जो पैनल पर बोलने का मौका दिया, शानदार सुपर डुपर आपकी होती। और मिलियन सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा। और देखिए मिलियन सर हमेशा प्रैक्टिकल बातें करते हैं, है ना, कोई हवाई बातें नहीं, कोई किताबी बातें नहीं। जो भी उन्होंने 29-30 साल के अनुभव से सीखा है वही बात वो करते हैं। और जब हम पे इतने अनुभवी लीडर्स हैं, है ना, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। और आज मिलियन सर ने जो एक बात बोली कि 70 से 80% भी अगर हम सेटिस्फाई हैं, है ना, तो फिर हमें फास्ट काम करना चाहिए, फिर सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में बहुत सारे लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, है ना, कि यार ये हो जाए तो हम तब काम शुरू करेंगे, ये हो जाए तो तब काम शुरू करेंगे। पांडे सर ने LDP का हम लोगों को एक टारगेट दिया है, एक टास्क दिया है। अब हम सभी लोगों को उस टास्क पे लगना चाहिए, है ना। सबसे पहले खुद क्वालिफाई होना चाहिए और फिर टीम को करवाना चाहिए, है ना। हम सब लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। वो टीम में ईगल की LDP है ना।
वो किसी एक व्यक्ति की एलडीपी नहीं है, उसको हम सब लोगों को मिलकर संख्या के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से और क्वालिफाई के माध्यम से उसको पूरा करना है। और कहते हैं कि देखिए, बार बार हर बार करूंगा, बार बार हर बार करूंगा, हार को अपनी हार करूंगा, है ना, बार बार हर बार करूंगा, हार को अपनी हार करूंगा। तुम्हें भले ही संशय हो मुझ पर, तुम्हें भले ही संशय हो मुझ पर, लेकिन मैं हर बार चमत्कार करूंगा, है ना। ये एक अपलाइन को डाउनलाइन से और एक डाउनलाइन को एक अपलाइन से, है ना। और देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे मैंने साथी देखे हैं वो शिकायत करते हैं, तो शिकायत करना बंद कीजिए सबसे पहले। जब तक आप शिकायत करते रहेंगे ना, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आपके मन में यही रहेगा, यार मेरा अपलाइन ये नहीं कर रहा, मेरा ये डाउनलाइन ये नहीं कर रहा। आप अपना 100% तभी दे पाएंगे जब शिकायतें बंद होंगी। शिकायतें बंद करो सबसे पहले, फ्यूचर में और पास्ट में रहना बंद करो, प्रेजेंट में रहो। जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तभी आप खुश भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। हमेशा हम लोग यही सोचते रहते हैं, यार फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में ये हो गया था। बहुत सारे साथी हैं, यार ये हो गया था, कोई का रेट यहाँ चला गया था, आज ये है, ये हो गया था। यही सब बातें हम लोग सोचते रहते हैं, ये बातें हमें नहीं सोचनी है। जैसे ही आप देखना पास्ट और फ्यूचर की सोचना बंद करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। शिकायतें बंद करो सबसे पहले, शिकायतें नहीं करनी हमें किसी की भी, हमें अपना 100% देना है, ठीक है। जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, जैसा है। हम लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आप रोड कितना ही खराब हो, है ना, अगर आपके पैर में एक अच्छा जूता है तो आप उसको पार कर जाओगे। अगर आपके पैर में एक छोटा सा भी कंकड़ है ना, तो फिर आप कालीन भी बिछा दोगे तो वो चुभता रहेगा। तो हमें अपने पैर में एक अच्छा जूता पहनना है, क्योंकि हम पूरे के पूरे रोड पर कालीन नहीं बिछा सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि शिकायतें बंद करो। मेरे को बड़ा दुख होता है, कोई भी शिकायत करता है, कोई भी किसी भी तरीके की शिकायतें बंद करो। बहुत अच्छा होगा इस बिजनेस के लिए, हम सब के लिए। शिकायतें नहीं करनी हमें, जो जैसा है, अपलाइन जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, जैसा है, ठीक है। और कहते हैं कि देखिए, सब खेल संभावना और इच्छा शक्ति का है। कितना ही पहाड़ क्यों ना हो, कितना ही पहाड़ क्यों ना हो, एक ना एक दिन कोई दशरथ माझी उसे काट कर रास्ता बना ही देगा, है ना। तो दशरथ माझी तो हैं हम सब लोग अपनी टीम के लिए, उनके लिए रास्ता बना रहे हैं ना। तो हम सब लोग दशरथ माझी है, तो फिर क्या, उसको कितने लोगों ने क्या क्या बोला होगा, काट दिया ना, उसकी अपनी इच्छा शक्ति के कारण, ठीक है। तो प्लीज शिकायतें बंद कीजिए और प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर का सोचना बंद कीजिए, पास्ट में रहना बंद कीजिए, और जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। एक एक बात, एक एक पॉइंट आपका बेहतरीन, लाजवाब था। ओवर टू घनश्याम सर। थैंक यू सर। और मैं भी मिलिंद सर का धन्यवाद करता हूँ आज के शानदार सेशन के लिए, और पांडे सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज के सेशन के लिए हमें चुना। इसके लिए पांडे सर का मैं दिल से धन्यवाद। इसके बाद हम आज शाम को फिर हम लोग समय मिलेंगे 8:25 तक, और नए स्पीकर के साथ मिलेंगे और नए गेस्ट के साथ मिलेंगे हम लोग, और अपने अपनी टीम में पूरी तैयारी करके अपने एक एक दो दो साथी को जरूर बढ़ाएं। तो हम लोग तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा लेते हैं और शाम को फिर मिलते हैं 8:25 पर। थैंक यू सर।